आइए बच्चों समझते हैं सममित आव्यूह यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। बच्चों जब हमारे पास a डैश बराबर a के इक्वल कंडीशन आ जाती है तब वो आव्यूह सममित आव्यूह कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू आपके पास है 1 2 3 2 3 1 3 1 2 ये कंडीशन आपके को दी गई है, एक आव्यूह दिया गया है। आप इसका डैश निकाल दो। डैश का मतलब परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह वो होता है जब हम पंक्ति का कॉलम और कॉलम को पंक्ति में चेंज कर देते हैं। ए डैश बराबर निकालिएगा, फर्स्ट रो आपके पास है 1 2 3, उसका फर्स्ट कॉलम बना लो। सेकंड रो 2 3 1 2 3 1, सेकंड कॉलम बन गया 3 1 2 3 1 2। देखिए बच्चों ये आ गया मेरे पास, ये पूरी की पूरी कंडीशन किसकी है, जो कि सेम टू सेम है, यानी कि आपके पास आ गया ये ए, यानी कि ए डैश इज इक्वल टू ए आ गया, यानी कि ए में और ए डैश में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो जब ए डैश इज इक्वल टू ए आता है तो अब हमारे पास वो सममित आव्यूह कहलाता है। अब समझते हैं हम विषम सममित आव्यूह क्या होता है। देखिए बच्चों विषम सममित आव्यूह के बारे में। बच्चों विषम सममित आव्यूह वो आव्यूह होता है जब हम ए डैश निकालते हैं वो -a के इक्वल आता है, यानी कि परिवर्त आव्यूह सेम टू सेम आव्यूह आता है लेकिन उसके आगे माइनस आता है। जैसे कि एक एग्जांपल से आप समझ जाएंगे इसको। 0 3 1 -3 0 5 -1 -5 0। आप इसका डैश निकालिएगा जरा, यानी कि परिवर्त आव्यूह निकालिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बना लो 0 3 1 0 3 1 -3 0 5 -3 0 5 -1 -5 0 -1 5 0। ठीक है बच्चों, अब ये और ये सेम तो आया नहीं। अब आप एक काम कीजिएगा, इसमें से माइनस कॉमन लीजिएगा, यानी कि माइनस कॉमन लेंगे तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे। अब 0 का आगे तो माइनस लगाओ या प्लस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 तो 0 रहेगा। इसका चिन्ह बदलेगा तो 3 आएगा, इसका चिन्ह बदलेगा 1 आएगा, ये होगा -3 0 प्लस का 5 -1 -5 0। ठीक है बच्चों, अभी देखो ये पूरा का पूरा आव्यूह सेम टू सेम पहले वाला आ गया, सेम टू सेम, यानी कि ये हो गया माइनस और ये पूरी वैल्यू किसकी है, ए की, यानी कि ए डैश बराबर -a आया। इसका मतलब ये है एक क्या है, ये वाला एक विषम सममित आव्यूह है। ए डैश बराबर अगर -a आता है तो विषम सममित होता है, ए डैश अगर +a आया तो वो सममित आव्यूह कहलाता है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू बच्चों।